नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज और बड़ी खबर दिखाएंगे आपको झालावाड़ से। झालावाड़ में सांसद कार्यालय के बाहर राजपूत समाज और करणी सेना का धरना लगातार जारी है। इस मामले में समाज की मांग थी कि भाजपा के जिला अध्यक्ष को पार्टी अपने पद से मुक्त करे। इसी मामले में गतिरोध बढ़ता देख भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब समाज उनके पद मुक्त होने व माफी मांगने तक धरना देने पर अड़ा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर अब समाज के आधा दर्जन पदाधिकारी भूख हड़ताल पर भी बैठे। सारे मामले को लेकर दूसरी ओर भाजपा से जुड़े राजपूत समाज के कुछ लोगों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की और धरने पर बैठे समाज के लोगों से आंदोलन समाप्त करने की भी अपील की। आइए देखते हैं क्या है आखिर पूरा मामला। समाज को यहाँ के जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं संजय ताऊ, उनने गुंडा कह के संबोधित। संजय ताऊ कमल का फूल, कमल का फूल, वसुंधरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही, तो कौन रहेगा ऐसी पार्टी के साथ? उसका खामियाजा पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। संजय ताऊ को नहीं हटाया गया भाजपा जिला अध्यक्ष झालावाड़ को, तो ये धरना जो चल रहा है उसे हम विश्वास दिलाता हूं कि ये चारों सीटें इनकी जो बीजेपी की हैं, चारों सीटें जाएगी। तो हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ संजय जैन ताऊ को पद मुक्त किया जाए। झालावाड़ में सांसद कार्यालय के बाहर राजपूत समाज और करणी सेना का धरना लगातार जारी है। बताना चाहेंगे कि राजपूत समाज और करणी सेना के पदाधिकारी झालावाड़ जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ द्वारा समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वही पूरे मामले को लेकर हमारी टीम झालावाड़ स्थित सांसद कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठे लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, संजय जैन को पदमुक्त किया जाए, लेकिन बीजेपी हमारी ये बात नहीं मान रही है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने से नहीं उठेंगे। पहुंच चुके हैं झालावाड़ के सांसद कार्यालय पर, जहां पर लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। उसके विषय में हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जीवन सिंह शेर, आपका जो पद है, क्या पद है आपके पास? मैं करणी सेना परिवार का करणी सैनिक हूँ, राजपूत समाज का करणी सैनिक। सर, ये यहाँ पे लगातार 4 दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। किस विषय को लेकर ये धरना दिया जा रहा है? हमारे समाज को यहाँ के जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं संजय ताऊ, उनने गुंडा कह के संबोधित किया था, उनको गाली दी थी गुंडा कह के, और खुद फार्म फाड़ के हमारे भाइयों पे आरोप लगाए, उन पे FIR करवाई, झूठी FIR हुई और उनने हमें गुंडा कहा। इसको लेकर समाज में आक्रोश था। समाज के युवा रोड पे आए और रोड पे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से मांग करी कि संजय ताऊ जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनको पद मुक्त किया जाए। 6 तारीख से लगातार हम मांग कर रहे थे। 16 तारीख को आंदोलन हुआ, तब तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई और 16 से आज 20 तारीख हो चुकी है। लगातार धरना चल रहा है और अभी तक कोई भी पार्टी, मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि वो इस बात को सुने, समझे और न्याय करे। यदि इनके वीडियो, जो संजय ताऊ के वीडियो पार्टी के पास हम पहुंचा चुके हैं, यहाँ के पदाधिकारियों के पास पहुंचा चुके हैं कि किस प्रकार से उनके साथी ने फार्म फाड़ा, फिर वहाँ के चुनाव अधिकारी को ले जाके वो फार्म बता करके फाड़ा हुआ फार्म हमारे लोगों पर आरोप लगाया और बोला कि आप इनको गुंडागर्दी करवा रहे हो और ये गुंडे हैं, इनको आपने यहाँ बिठा रखा है। इस प्रकार के वाक्यों से हमारे लोगों को ठेस पहुंची है और हम चाहते हैं कि संजय ताऊ को पदमुक्त किया जाए, पर अभी तक उनको पदमुक्त नहीं किया गया। वहीं सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिसमें लोग अपनी गाड़ियों से भाजपा के कमल को हटाते नजर आए। इस बारे में हमने वहां मौजूद लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि भाजपा हमेशा हमें ठगती आई है, लेकिन अब पूरे राजपूत समाज को पता चल चुका है। गाड़ियों से जिस प्रकार से बीजेपी का जो कमल का फूल हटाया जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि जो है, ये कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
जाहिर सी बात है सर, राजपूत समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक पार्टी का है। और जो आप बता रहे हैं कि लोग गाड़ियों से फूल हटा रहे हैं, प्लेट हटा रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो उनके दिल में बीजेपी बैठी हुई थी, आज वो प्लेट हटाकर ये बताना चाहते हैं कि हमने जो इज्जत और सम्मान पार्टी को दिया था, कहीं ना कहीं वो गलत निकला और आज वो ज़रूरत पड़ रही है कि हमें वो प्लेटें हटाने की ज़रूरत पड़ रही है। वो मानसिकता हमारी और वो जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवर्तन आ रहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से हमें ठगती आई है वो हम कहीं ना कहीं हमें बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि अगर संजय जैन को अपने पद से मुक्त नहीं किया जाता है तो ये धरना एक उग्र आंदोलन का रूप लेने वाला है और भाजपा को चारों सीटों में बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नाम है सर? भानु प्रताप सिंह झाला। कहाँ से हो आप? मैं झालरापाटन से। सर, यहाँ पे धरना लगातार जारी है। अगर संजय जैन ताऊ को अपने पद से नहीं हटाया गया तो आगे ये किस प्रकार से जारी रहेगा आपका धरना? अगर संजय ताऊ को नहीं हटाया गया भाजपा जिला अध्यक्ष झालावाड़ को, तो ये धरना जो चल रहा है उसे हम विशाल रूप देंगे और भूख हड़ताल पर भी वापस बैठेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी भाजपा भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये चारों सीटें इनकी जो बीजेपी की हैं, चारों सीटें जाएगी। है कि राजपूत समाज में तो रोष व्याप्त है ही, लेकिन अन्य समाज का भी राजपूत समाज को समर्थन मिल रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बड़ा नुकसान होने वाला है। सर, ये जो धरना है ये अभी भी अपनी जो मूल हमारी जो मांग थी इसलिए ये जारी है, क्योंकि वो मूल मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। हमारी मूल मांग, अब आप हमारे बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि हमारी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि संजय ताऊ को राजस्थान जो कार्यालय है वहाँ से पदमुक्त किया जाए, पर वो मांग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये धरना जारी है और जारी रहेगा। ऐसे के साथ ये भी कहा गया कि अगर राजपूत समाज की मांग को पूरी नहीं की तो एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग झालावाड़ पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। हमारे समाज में तो रोष है, जो है आक्रोश बहुत ज़्यादा है, सभी नाराज हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो समर्थन मिल रहा है, परशुराम सेना का समर्थन हमारे साथ है, मेघवाल समाज का भी आज हमें समर्थन मिला है, भवानी सेना का भी हमें समर्थन मिला है, और भी लोग 36 कौम के लोग आज हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सभी राजपूत लोग ही धरने पर बैठे हैं, हमारे साथ गुप्ता भी हैं, महाजन भी हैं, सभी तरह के लोग 36 कौम के भाई मिलकर हम ये जंग लड़ रहे हैं और पूरी तैयारी से हैं। इस बार अगर, और हमने सिर्फ मांग एक ही की, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ संजय जैन ताऊ को पदमुक्त किया जाए। हमने शुरुआत से जिस दिन से इस मुहिम को छेड़ा है उसी दिन से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि संजय ताऊ पदमुक्त किया जाए। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से जैसे ही उसका आदेश निकलता है और वो हम देख लेंगे, उसको हमारे पास पहुंचता है कि इसे पदमुक्त कर दिया गया, हम तुरंत धरना समाप्त कर देंगे। निश्चित रूप से मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक आह्वान किया जाएगा पूरे समाज की तरफ से। और ये आप तय मानिए कि जो झालावाड़ की धरती पर जो युवा पहुंचा था 16 तारीख को, इससे 4 गुना समाज यहाँ पहुंचेगा और पूरी ताकत से अपनी बात रखेगा। लोगों ने ये तक कहा कि राजपूत समाज बड़ा दिल रखता है, संजय जैन अगर पहले ही माफी मांग लेते तो आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। सर, अगर इस बात को लेकर के हम देखें तो पूरे समाज में रोष है और कई गाड़ियों से जो भाजपा का जो चिन्ह है वो भी हटाया जा रहा है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसी प्रकार से अन्याय करेगी भारतीय जनता पार्टी तो कौन रहेगा ऐसी पार्टी के साथ, जिसके जिलाध्यक्ष के खिलाफ एविडेंस होते हुए भी उसको दोषी स्वीकार नहीं किया जाता है, उसकी अनुशासनहीनता करने के बाद भी यदि उसे पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता है, उसको पदमुक्त नहीं किया जाता है, तो इसी पार्टी के साथ कौन रहेगा। सब पता होने के बाद भी एक गलत व्यक्ति का साथ देना, कहीं ना कहीं पार्टी को उसका खामियाजा पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। और हर जगह लोगों में रोष है, धीरे धीरे और जागरूकता आएगी और जो आज लोग जो यहाँ लड़ रहे हैं उनके साथ सारा समाज साथ में एक साथ आके बैठेगा और जो लोगों में भय है वो भय भी समाप्त होगा। अब ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज से कितना नुकसान होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा कहना है कि राजस्थान में ही नहीं मध्य प्रदेश में भी राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से रूठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन।
बिल्कुल उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। हम बूथ लेवल पर काम करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, ढाणी-ढाणी जाएंगे। बराबर माफ़ी भी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगने से कोई इनकार नहीं है। वो यदि क्षमा पहले ही मांग लेते तो हमारा समाज बहुत बड़ा दिल रखता है, उनको माफ़ कर देता। इतना आंदोलन होने के बाद भी यदि व्यक्ति ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, वीडियो आने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को छिपाकर उसी की गलती को समाज के ऊपर थोप रहा है। और इस प्रकार से यदि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे तो इसके परिणाम और दुखद आएंगे। लोगों का ऐसा भी कहना है कि अब जो राजपूत समाज है राजस्थान में ही नहीं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है, तो क्या इसका नुकसान मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में देखिए 8 जनवरी का हमारा एक जन आंदोलन था, जो देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा। सर्व समाज ने इसमें भागीदारी की और अपने अधिकारों के लिए हमारी जो 22 सूत्री मांगे थी उनके लिए सर्व समाज रोडों पे आके लड़ा। जम्बूरी मैदान जो अभी तक कभी भरा नहीं है उसको पूरा भरा और रिकॉर्ड कायम किया कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ कोई सी भी सरकार हो उसके खिलाफ भी लोग आके खड़े हो सकते हैं, डरते नहीं है सरकारों से। तो हमारे एक अधिकारों के लिए हम लड़े और जब हमने 8 जनवरी के बाद भूख हड़ताल चालू करी, हमारा आंदोलन और उग्र हुआ, तब 11 तारीख को जाकर सरकार आई और उन्होंने लिखित में आदेश दिया, लिखित में हमसे बातें मानी कि 18-22 में से आपके 18 मांगे जो हमारे अधीनस्थ आती है, जो केंद्र के अधीनस्थ आती है, उनको हम पूरा नहीं कर सकते, पर जो राज्य के अधीनस्थ आती है हम इन 18 मांगों को पूरी करते हैं और 2 महीने में इनको पूरा करके देंगे। तब हमने वही मंच से घोषणा करी थी कि यदि सरकार व्यवस्था परिवर्तन चाहती है तो इन मांगों को पूरा करे और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम सत्ता का विरोध करेंगे। उसके बाद हमने 1 महीने का समय और दिया था, 2 महीने नहीं 3 महीने बाद। उसके बाद फिर हमने 15 दिन और दिए थे कि 15 दिन में भी पूरा कर दें, पर 3.5-4 महीने बीतने के बाद भी नहीं कर पाई। अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसलिए वहाँ जनता में रोष है कि जो वादा खिलाफी की है उनने, जो विश्वासघात किया है लिखित में देने के बाद, जो पार्टी वहाँ बदल गई, जो नेता वहाँ बदल गए, उनका और उस पार्टी का हम विरोध करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और यदि सरकार सत्ता परिवर्तन चाहती है तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें कोई